हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में, जहां पे हम निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी तीनों का एनालिसिस करने वाले हैं। किस तरह से हम कल के दिन प्लान रखते हुए चल सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन प्लान कर सकें। कल हमारा फ्राइडे होने वाला है, जहां पे वीकली क्लोजिंग भी हमारी होती हुई नजर आएगी। तो कैसे वीकली क्लोजिंग हो सकती है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम चार्ट को अगर आप देखेंगे तो जो प्रीवियस यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई थी उसके अंदर में ही मार्केट अभी काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये रेड कैंडल का मार्केट कल के दिन हाई क्रॉस कर देता है या थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर देता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बन जाएगी। अगर इसके बीच में ही कहीं पे क्लोज करता है तो फिर नेक्स्ट वीक चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट यहीं पे थोड़ा सा बना रह सकता है, क्योंकि एक वीक नीचे आया फिर वापस से ऊपर गया। अगर यहीं पे कहीं पे बीच में क्लोज कर देता है तो इस बीच में इनसाइड कैंडल टाइप या इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल टाइप वो बन के रह जाएगी। तो इस बीच में हमें ज्यादा बड़े मूव फिर नेक्स्ट वीक नहीं मिल पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये रहेगा किस तरह से हमारी क्लोजिंग निकल के आती है। यहां पे आपको देखने को मिलेगा काइंड ऑफ हैमर टाइप कैंडल मार्केट ने बनाई है। आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी, जहां पे मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर वापस से टुवर्ड्स दी एंड हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि मार्केट काफी अच्छा डाउन साइड पे स्ट्रेच ले चुका है, उसके बाद अभी रिट्रेसमेंट साइकिल में मार्केट यहां पे चल रहा है। तो बड़ा गैप अप होने की वजह से यहाँ पे जैसे मार्केट यहां से कंटिन्यू चल रहा था, एक अच्छा स्ट्रेच हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ, फिर वापस से मार्केट ने हायर साइड पे जाके क्लोज किया है। तो अब आगे के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि जब मार्केट वापस से इसका हाई क्रॉस करता है कैंडल का, तो हम छोटा मूव बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसको प्रॉपर्ली ट्रेल करने की हमें जरूरत रहेगी। या तो डायरेक्टली मार्केट अच्छा गैप अप वगैरह मिल जाए, उसमें भी बाइंग का अच्छा मूव हमें मिल सकता है, क्योंकि जो बायर्स वगैरह बैठे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। सबसे ट्रिकी केस होने वाला है जैसे मार्केट फ्लैट खुला या डायरेक्टली गैप डाउन खुला, उसमें मार्केट सेलिंग का मूव दिखा सकता है मॉर्निंग में, जैसे थोड़ा बहुत पहले नीचे आएगा फिर वापस से बाइंग में जा सकता है। तो फ्लैट टू गैप डाउन के केस में हम इनिशियली मॉर्निंग में सेलिंग का प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम हमें जब मिल पाएगा जब मार्केट ये जो कैंडल है हैमर कैंडल, इसका 50-60% या 20 to 400 का लेवल हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट स्लाइड डाउन करना चालू करता है तो फिर ये बायर्स के मन में खतरा बढ़ सकता है, जहां पे एक वापस से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 619 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 374 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, 245 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आने वाला है। यहाँ पे हमारी पहले एक रेंज बनी हुई थी, इसका हायर साइड है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। 500 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ही हमने क्लोज किया है। जैसे मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, एक अच्छा स्ट्रेच लिया, रिट्रेसमेंट वगैरह करके खड़ा हुआ था, जहां पे हमने प्लान यही किया था कि मार्केट गैप अप खुल जाए या छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। मार्केट खुलता है डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप, और कहां पे ओपनिंग देता है डायरेक्टली 20 to 500 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इस लेवल के आसपास एक्सपायरी पे कॉल राइटर्स वगैरह काफी एक्टिव रहते हैं। जब एक ऑलरेडी अच्छा मूव हो चुका है उसके बाद मार्केट वापस से 150-200 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, तो इसी फेवर में मार्केट कॉल राइटर्स को ट्रैप नहीं कर सकता है। उस वजह से मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें सेलिंग देखने को मिली, फिर वापस से मार्केट बाइंग में जाके ही क्लोज करता हुआ नजर आया है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने एक बॉटम लगाया, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करा, वीकेंड्स को हटाया, फिर वापस से मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह करके और 500 के ऊपर ही मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो जैसे फ्लैट खुल जाता है या डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है, उसमें सेलिंग हम देखने को मिल सकती है, जहां पे ये बायर्स वगैरह थोड़ा खतरे में आ सकते हैं, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो सकती है। तो उसमें हम मॉर्निंग में थोड़ा सा छोटा मोटा सेलिंग का प्लान करते हुए पहले चल सकते हैं, फिर बाद में जब मार्केट वापस से ऊपर निकलेगा तब हम काम कर सकते हैं। दो टाइप की चीजें होती हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला सेलिंग में जा रहा है तो प्लान हमारा मॉर्निंग में सेलिंग का है, उसके बाद मार्केट निकलते निकलते थोड़ा यहाँ पे आया, होल्ड वगैरह करा, फिर वापस से ब्रेकडाउन करना चालू कर दिया, तब तो हमें और सेलिंग देखने को मिल सकती है। पर जैसे थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग में आया और वापस से ऊपर निकलना चालू किया तो फिर इस बार वो थोड़ा सा एक साइजेबल मूव दे सकता है, जहां पे इस रेजिस्टेंस वगैरह को भी मार्केट क्रॉस कर सकता है। क्योंकि जैसे कैंडल हमारी कैसी बनी है, हैमर कैंडल। अब जब भी हैमर कैंडल बनती है क्या होता है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आता है, फिर वापस से अगर हाई वगैरह क्रॉस कर देता है तब तो बाइंग में हमें अच्छा मूव देखने को मिलता है। ये सबसे बेस्ट पॉसिबल केस होता है। तो उसमें हम थोड़ा सा फ्लैट टू गैप डाउन में हम थोड़ा सेलिंग प्लान कर सकते हैं। गैप अप में ऐसा रहेगा कि गैप अप में ऑलरेडी जो यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देख के बाय करे हैं, या ये 500 का रेजिस्टेंस देख के इसके ऊपर ब्रेकआउट, साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देख के बाय करे हैं, ये भी अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। और एक दिन पहले वैसे गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में गया है तो वापस से हो सकता है वो सेलिंग में ना जा पाए, तो उस केस में हम वापस से यहाँ पे बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जहां पे कोई अच्छा सेटअप मिलता है बाइंग का, वहां पे हम उसको यूटिलाइज करते हुए चल सकते हैं। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात का हमें ध्यान और रखना है, गैप अप खुल के मार्केट फर्स्ट टिक से नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेकडाउन करा, वापस से ऊपर आता हुआ नजर आया। इस चार्ट के लिए हमें सेम प्लान नहीं करना है, किसी अदर कंडीशन के लिए हम वहां पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिससे कि हमें बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिल सके। अब हम लोग आ चुके हैं सेंसेक्स के चार्ट पे। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, नीचे के सारे लेवल्स एज इट इज वही है। 422 के आसपास हमारा सपोर्ट बना हुआ था, 189 के आसपास एक और सपोर्ट है, फिर 850 के आसपास सपोर्ट आने वाला है। यहाँ पे 74,051 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी हमारा बना हुआ है, 500 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल है, देन 792 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाला है। यहाँ पे भी सेम सा चार्ट है कि मार्केट ने जैसे मूव किया, बॉटम लगा के ऊपर आया, पहले रिट्रेसमेंट वगैरह करके वीकेंड्स वगैरह को हटाया, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना चालू किया है।
तो अगर ये मूव को बाइंग के मूव को सस्टेन करना है तो मार्केट को डायरेक्टली गैप अप खुल के ऊपर निकलना चाहिए, उसमें ही ये बाइंग का मूव सस्टेन हो पाएगा। अदरवाइज फ्लैट खुला या थोड़ा बहुत जैसे गैप डाउन वगैरह खुला, उसमें क्या है 74,000 का लेवल भी पास में आ जाएगा, तो यहाँ पे मार्केट फिर सेलिंग वगैरह दिखा सकता है। उसमें हम सेलिंग का कुछ प्लान करते हुए वहां पे चल सकते हैं। ये बायर्स वगैरह थोड़ा जो ब्रेकआउट वगैरह देख के या यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देख के आए होंगे, ये थोड़ा सा खतरे में आ सकते हैं। और गैप अप के केस में भी जैसे मार्केट गैप अप खुल के सेलिंग में आया, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करा, फिर वापस से ऊपर निकलता हुआ नजर आया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो या तो डायरेक्टली वो ऊपर चला जाएगा तो हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं, नीचे आएगा तो फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से टर्न अराउंड हो जाता है, तब भी हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। पर अगर क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन करा, गैप अप भी खुला, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करा, तो फिर वो ज्यादा सेलिंग में जा सकता है। उस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। इस तरह से एक बेटर प्लान हम अपने लिए फॉर्म करते हुए चल सकते हैं, सारी बातों को ध्यान रखते हुए। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके क्या काम आएगा कि मार्केट ने जैसे ट्रेंडी मूव करा, आज के दिन वॉलेटाइल मूव करा, तो कल के दिन हमें थोड़ा सा छोटे टारगेट प्लान करते हुए चलना है, जहां पे वॉलेटिलिटी आपको थोड़ा सा थमती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने बेसिकली यहां पे एक्सपेंशन किया, उसके बाद मार्केट यहां पे अभी कॉन्ट्रैक्शन करना चालू करने वाला है। अब हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास से आके कल हमने इनसाइड कैंडल बनाई थी, यहाँ पे उसका ब्रेकआउट वगैरह हमने करना चालू किया था, फिर मार्केट अभी हायर साइड पे यहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया है। बड़ा सा गैप अप खुलने की वजह से मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में गया, पर वापस से अपर साइड पे आके क्लोज करता हुआ नजर आया है। तो अगर ये बाइंग का मूव सस्टेन करना है तो मार्केट को डायरेक्टली गैप अप देना चाहिए, और ये हाई वगैरह क्रॉस होता है तो यहाँ पे बाइंग का मूव बेसिकली 48,800 का लेवल हम समझते हुए चल सकते हैं। इसके ऊपर बाइंग का अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। पर फ्लैट टू गैप डाउन अगर खुलता है तो उसमें मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा सेलिंग में जा सकता है, फिर वापस से कंटिन्यू करना चालू कर सकता है। और यहाँ पे भी हैमर टाइप कैंडल है, तो वही बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है, मार्केट भले थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, पर अगर 50-60% क्रॉस नहीं कर रहा, वापस से ऊपर निकल जाता है, तो भी इसके ऊपर वापस से बाइंग का अच्छा मूव कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। मेजर खतरा बायर्स पे जब बढ़ेगा, जब यहाँ पे जैसे फ्लैट या हल्का फुल्का ऊपर नीचे गैप डाउन वगैरह खुला और नीचे निकलना चालू किया, थोड़ा नीचे निकलते निकलते अच्छा खासा यहाँ पे नीचे निकल गया, तब फिर यहाँ पे बायर्स गिव अप करना चालू कर देंगे। उस केस में एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो पैनिक सेलिंग का सिनेरियो वही रहेगा हमारा। बाकी यहाँ पे फ्लैट से गैप डाउन में हम थोड़ा सा सेलिंग छोटी मोटी मॉर्निंग में प्लान कर सकते हैं, उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए फिर प्रॉफिट वगैरह बुक करके या कुछ क्वांटिटी बुक करके साइड में हो सकते हैं। वापस से एक सेकंड हाफ हमें देखना होगा कि किस तरह से प्राइक्शन बनता है। और बाइंग का एक ही केस अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुले, उसमें क्या होगा, बायर्स अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। साथ में हैमर कैंडल वगैरह बनी है, उसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो बाइंग का अच्छा मूव हमें मिल पाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मैंने आपसे डिस्कस किए थे, और सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि मार्केट सेलिंग में बना हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ऊपर निकलना चालू किया है, तो अभी रिट्रेसमेंट साइकिल को मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। रिट्रेसमेंट साइकिल में हमेशा एक बात का ध्यान रखना यही होता है कि मार्केट छोटा मूव करेगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट वापस से कंटिन्यू करेगा, या जैसे सेलिंग में आ जाएगा, थोड़ा रुक जाएगा, तो यहाँ पर जैसे बड़ा सा गैप अप खुला तो इसके बाद फर्दर फिर ऊपर नहीं जा सकता। अप ट्रेंड वाले अगर मार्केट में हम होते, जहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में अगर हम बने हुए होते, तब फिर मार्केट बड़ा सा गैप अप खुल के भी ऊपर भाग जाता। पर यहाँ पे जब हम ऑलरेडी सेलिंग वाले मार्केट में बने हुए हैं, उसमें ज्यादा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे मूव आते हैं बाइंग के, उसके बाद मार्केट रुक जाता है, तो इस तरह से मार्केट करता हुआ चल रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ट्रेंड के हिसाब से ध्यान रखने होते हैं कि हम डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं या अप ट्रेंड में बने हुए हैं, क्योंकि अप ट्रेंड वाले मार्केट में तो गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकल जाता, क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ का साइन होता है। पर यहाँ पे क्या है कि गैप अप खुला है अगर डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में, तो लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार जो मिल रहा है उसको प्रॉफिट बुक करके निकलो। उसी वजह से यहाँ पे चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में आया, ये लोगों को यहाँ पे क्लियर किया और वापस से ऊपर निकलना चालू किया है। तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है, जो कि लगभग हमें 48,400 के आसपास देखने को मिल रहा है। हम जो ये लेवल है इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल की क्रेडिबिलिटी इसलिए बढ़ चुकी है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद एक बार ब्रेकडाउन करा और वापस से इसी पे सपोर्ट ले रहा है। मार्केट इसके नीचे जाता है तभी अग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिल पाएगी। जैसे यहाँ पे इस जोन में कहीं पे खड़ा हुआ है, तो ये प्रॉपर यहाँ पे रेंज बनी हुई है, इसमें मैं थोड़ा सा रुकना पसंद करूंगा। यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट गैप अप दे देता है तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये बीच का थोड़ा सा जोन ऐसा है जहां पे आप देखेंगे तो गैप अप खुल के मार्केट इसके अंदर में आ गया, नीचे निकला, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करके भी इसके अंदर में आ गया। तो यहाँ पे हमें ज्यादा हाथ पैर हम ना मारे तो हमारे लिए वो बेटर रहेगा उसमें, क्योंकि यहाँ पे 48,500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो मार्केट थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है। एक बेटर प्लान आप यहाँ पे डिजाइन नहीं कर पाएंगे। बाकी जो भी बातें हमने डिस्कस करी हैं उनका हम ध्यान रखते हुए चल सकते हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फ्राइडे, थैंक यू।